अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो और आपकी एंट्रीज मिस हो जाती हैं या प्राइस आपके स्टॉप लॉस को हिट करके आपके प्रॉफिट की तरफ जाती है, तो आज मैं आपको एक ऐसा एंट्री मॉडल बताऊंगा जिसमें स्नाइपर एंट्री प्लस स्नाइपर एग्जिट और हाई विन रेट होगा। सेम एंट्री मॉडल पे मैं अपनी ट्रेड्स लेता हूँ और उनको इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी अपलोड करता हूँ, तो आप इन दोनों को आप फॉलो भी कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये जो रिसेंट प्राइस एक्शन है जो फ्राइडे का था, लास्ट फ्राइडे का, इसमें मैंने कौन सी एंट्रीज ली हैं और आपने कौन सी एंट्रीज मिस कर दी हैं और कौन सी मैंने स्नाइपर एंट्रीज ली थी। 3 ट्रेड्स मैंने ली थी और आपको चार्ट पे दिखाता हूँ आ जाओ। ऑलराइट, तो ये फ्राइडे का प्राइस एक्शन है। यहाँ पे मैं 15 मिनट में हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो तो प्राइस ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, उसके बाद ये हाई बनाया। नया हाई कोई बना नहीं था तो नया लो भी फिर काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये अपने प्राइस का हाई मार्क किया और ये प्राइस का लो मार्क कर दिया। ठीक है, ये हमारा 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट्स है, हाई और लो। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे रिप्ले करते हैं। थोड़ा फास्ट हो जाए भैया। ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोज भी किया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ या आप कह लो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी या कुछ भी कह लो। किधर गया है, अच्छा यहाँ पे मार्केट। अब हमने उस ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। अब बेसिकली हमारी ट्रेड क्या होगी, ट्रेड में हमने क्या करना है, एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक देखना है जिससे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है। 15 मिनट पे आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन आप मोस्टली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होता है, प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर रिट्रेस नहीं करती। ये वाला मूव है, फिब पे देखोगे तो इस एरिया पे प्राइस को रिट्रेस करना 50% या 60% के अराउंड ही मार्केट नीचे आ जाती है। और 15 मिनट पे आप एंट्रीज ले सकते हो, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको स्टॉप लॉस बड़ा मिलेगा। उसके बाद हम इस एंट्री को अपना मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे 5 मिनट। ये 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ठीक है। ये हमारी लाइन है, इस पर एक तो हम ऑर्डर ब्लॉक को, ये रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है जिसने ये वाला प्राइस, ये वाला मूव दिया है, वो इस ऑर्डर ब्लॉक ने दिया, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है। और एक तो हमारी ट्रेड, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो स्ट्रेट अवे 1 to इसके लो तक, ठीक है। इस एंट्री मॉडल में आपको मैं एंड पे बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो जिससे आपकी ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएंगी और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है जो वो ज़्यादा हो जाएगी, वो आपको बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि आप यहाँ पे 5 मिनट पे भी देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होता है। तो समटाइम्स अगर आप परफॉर्मेंस या करते हो या आपका लाइव कैपिटल भी है तो बड़ा स्टॉप लॉस जो होता है वो मसला करता है। ये 95 पिप्स है, तो आपको इसको मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए आप 1 मिनट या 3 मिनट पे भी आ सकते हो। 1 मिनट भी ठीक है, आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलता है और उसके साथ आपको अगर, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो, ये ट्रेड मैंने ली भी थी, शायद मैंने इंस्टा पे अपलोड भी की है। यहाँ पे आप देखो, ये वाला हमारा 15 का स्ट्रक्चर पॉइंट था। इस ऑर्डर ब्लॉक में अगर आप देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक ने ये वाला मूव दिया जिसने हमारा 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली अपनी एंट्री प्लेस करेंगे और 1x23 का टारगेट हमारा होगा। ये वाली ट्रेड मैंने खुद ली है और ये एक ऐसा एंट्री मॉडल है जिस पे आप प्राइस आपके जोन को टच करती है, स्नाइपर एंट्री होती है और फिर आप देखते हो कि मिनटों में आपका टारगेट हिट होता है, हिट ओके। सो फास्ट हो रहा है भैया थोड़ा सा। जब आपका 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मींस बाइंग से सेलिंग हो चुकी है। तो आपने फिर सेलिंग की ट्रेड्स ही देखनी है, आपने बाइंग नहीं देखनी। यहाँ पे 1 मिनट पे क्या चल रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ता। 1 मिनट भी ट्रेड मिलती हैं बट हम इतनी छोटी चीनी ट्रेड्स नहीं करेंगे। हम हाई टाइम फ्रेम को जेन में रखेंगे और जिस डायरेक्शन में हाई टाइम फ्रेम है हम उस डायरेक्शन में ही ट्रेड लेंगे। तो हमारी ये सेल की एंट्री प्लेस है। थोड़ा सा तेज़ हो जा भाई, ये थोड़ा सा और तेज़ हो जा भाई, इसको थोड़ा तेज़ करते हैं 5x, ठीक है। अरे भाई थोड़ा सा और तेज़ करते हैं इसको। ये आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका था
उसके बाद प्राइस नीचे आया, जहाँ भी जाए हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा प्रॉफिट हो चुका है। रुक जा, हाँ, अरे भाई रुक जा प्राइस रुक नहीं रही। अच्छा, ये 1 मिनट पे था, ये ट्रेड भी ली। उसके बाद 5 मिनट पे भी मैंने ट्रेड ली थी। एंड इसको अगर आप 5 मिनट पे करो, अगर इसने रुकने क्यों नहीं रुक रही भाई, इसको मैं स्लो ही कर देता हूँ। कम ऑन मैन क्या कर रही हो प्राइस, पेशेंस पेशेंस। शायद मेरा इंटरनेट का इशू है या आई डोंट नो क्या सीन चल रहा है। हाँ, हो जाओ भाई। ओके, तो ये 5 मिनट पे था। 5 मिनट पे ये मैंने ट्रेड ली थी। इसको मैंने टारगेट इसका इतना रखा था 3.6 RR के साथ। बट ये वाली अगर आप देखोगे फ्राइडे का प्राइस एक्शन, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया था। लेकिन स्टॉप लॉस में भी मुझे लॉस नहीं हुआ। वो मुझे लॉस कैसे नहीं हुआ, मेरी जो भी ट्रेड होती है मैं क्या करता हूँ, जहाँ से मेरी एंट्री होती है, मेरा स्टॉप लॉस है 100 पिप्स का स्टॉप लॉस था, तो मैंने 100 पिप्स होते ही 50% क्लोज कर दिया। मीन्स 1 to 1 पे अगर आप 50% क्लोज कर देते हो, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस होता भी है, तो आपका जो PNL है वो ना नेगेटिव होगा पॉजिटिव, मतलब आपको लॉस प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन मतलब आपकी ट्रेड ब्रेक इवन पे हो जाएगी अगर स्टॉप लॉस होता है तो। उसके बाद आप अपना टारगेट पूरा ले सकते हो। यहाँ पे ये था कि ये वाली ट्रेड मेरी स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मुझे इसमें लॉस स्टिल नहीं हुआ। तो ओके, 2 ट्रेड्स हो गई। एक ट्रेड मैंने और ली थी 15 मिनट करके। इसको थोड़ा सा फास्ट भगाते हैं। अच्छा, इसको पहले प्ले तो होने दो ट्रेड को, 15 मिनट वाली को, सॉरी 5 मिनट वाली को। भाई क्या कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। 5 मिनट इज़ डन। उसके बाद मैं वापस 15 मिनट पे आके आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने ली थी। नेक्स्ट ट्रेड थी बाय में। यहाँ पे प्राइस ने सेलर्स को ट्रैप करके फिर वापस बाय में ही चली गई थी। तो हम ट्रैप तो हुए थे, बट हमने गोल्ड को दिया कुछ नहीं है, लिया कुछ नहीं है, तो दिया भी कुछ नहीं है। ओके फाइन। सो भाई रुक जा प्राइस, क्या कर रही हो प्राइस, आई डोंट नो, इंटरनेट स्लो है, सॉरी। तो अब हमने क्या देखना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर पॉइंट है, उस जो वो वाली लाइन है, उस जगह को, उस प्राइस को जिस ऑर्डर ब्लॉक ने ब्रेक किया, हमने उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। यहाँ पे हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। ये तो 15 मिनट है, 15 मिनट पे मार्क करके हमने 15 पे एंट्री नहीं लेनी, हमने 5 पे एंट्री लेनी है या 1 मिनट पे एंट्री लेनी है। तो 5 मिनट पे अगर आप देखते हो तो ये वाला हमारा जोन है ना, इस जोन को किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया है, इस वाले क्या कहते हैं, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक ने। तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी और एक एंट्री हमने ये ली थी 1 to 3 के साथ। ये ट्रेड शायद मैंने क्लोज़ कर दी थी, या शायद ये वाली ट्रेड तो मैंने ली भी नहीं थी। मेरा माइंड था लेने का, बट ये फ्राइडे का बिल्कुल लास्ट पे प्राइस बिल्कुल कंसोलिडेट कर रही थी, मूव नहीं कर रही थी, तो ये ट्रेड मैंने ली नहीं है। लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये ट्रेड भी थी फ्राइडे को, और मैं देख रहा था बट ली नहीं थी। यहाँ पे भी क्या है, अगर आप इसको 1 to 1 के साथ 1 to 1 करते हो, 50% क्लोज करते हो, रिस्क फ्री ट्रेड है, उसके बाद इसको 1 to 3 के साथ, क्योंकि अब प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे होती है तो आप इसको कुछ भी रैंडम टारगेट आप अपना रख सकते हो। 1 to 3 इज़ बेटर। 1 to 3 रखते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका टारगेट हिट हो जाता है। तो इसकी विन रेट की बात करो तो अभी देखो, ये फ्राइडे को 3 ट्रेड्स बनी है, तीनों विन हुई हैं। आपकी लॉस भी होती है, ऐसा नहीं आपका लॉस नहीं होता, बट ये जो जोन होता है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब 80 to 90% है। लेकिन कैसे है, इसको आप 100% कैसे कर सकते हो, 100% नहीं, सॉरी 100% नहीं, इसको आप 90% कैसे कर सकते हो। 1 to 1 होते ही आप इसको रिस्क फ्री कर दो, उसके बाद ट्रेड को 1 to 2 1 to 3 RR के साथ इसको रन करो, तो आपका प्रॉफिट होगा और एटलीस्ट आपकी लूजिंग ट्रेड्स ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप परफॉर्म्स करते हो या लाइव काउंट करते हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट यही ट्रिक है, यही चीज़ है। तो इससे ये होता है कि अगर आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जोन को प्राइस टच करते साथ ही वापस भाग जाती है।
टच करती है और उसके बाद एक हैवी मोमेंटम आता है और प्राइस हमारी डायरेक्शन में जाती है। उसकी भी लॉजिक होती है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक के बाद यहाँ पे प्राइस ने इतना ज़्यादा मूव किया है, तो दोबारा यहाँ पे जो मैं अब क्या कहते हैं मैं वट मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि यहाँ पे प्राइस ने मूव क्यों किया है। प्राइस करती है और करेगी, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे करेगी, ठीक है। वो इंस्टीट्यूशंस जो के ऑर्डर्स होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, प्राइस वापस आती है, उनको लेती है। ये चीज़, इसमें आप कॉम्प्लिकेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस को, सॉरी, ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है और उतना प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ट्रेडिंग बहुत ईजी है और ट्रेडिंग सिर्फ आपकी साइकोलॉजी की गेम है। यहाँ पे मैंने देखा है कि ट्रेंड लाइंस जो ट्रेड करते हैं वो भी ट्रेड्स विन करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स वाले विन करते हैं, डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले विन करते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज वाले विन करते हैं। मतलब कुछ भी आपकी स्ट्रेटजी है ना, वो वर्क करती है। क्या वर्क नहीं करता? आपका दिमाग। आपका दिमाग आपको हमेशा ट्रेडिंग में लॉस करवाता है और आपका दिमाग ही आपको ट्रेडिंग में दिमाग और इमोशंस आपको विन करवाते हैं, प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो ये एक ऐसी स्नाइपर एंट्री मॉडल है जिस पे मैं खुद वर्क करता हूँ, ठीक है। मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड्स इसी पे होती हैं, लाइक मेरी 80 to 90% ट्रेड इसी मॉडल पे होती हैं। समटाइम्स मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे आप देखो, बल्कि वो किसी और वीडियो के लिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने आपको ये जो एंट्री मॉडल बताया है इसका विन रेट 1 to 80-90% इसका विन रेट है और इसका आरआर भी अच्छा है। तो ये स्ट्रेटजी को आप भी ट्राई करो और इसी पे ट्रेड करो और आपने किसी और स्ट्रेटजी पे ट्रेड नहीं करना। सेम रूल्स को फॉलो करना है आपने, 1 to 1 पे आपने इसको रिस्क फ्री करना है और उसके बाद बस वेट करना है। आपका टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है, कुछ भी हो जाता है, बीच में आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि जो रूल्स आप डिफ़ाइन करते हो, जब तक आप उन रूल्स पे अमल नहीं करते और उन रूल्स पे कंसिस्टेंट नहीं रहते, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगर आपको कोई और किसी और टाइप की वीडियो चाहिए होती तो मैं वो भी बना दूंगा। और भी मैंने काफ़ी चीज़ें प्लान की हुई हैं। मैं आपको अपना कुछ बेसिक आउटरो बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या प्लान किया है, कि आप टॉप डाउन एनालिसिस कैसे कर सकते हो, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और मे बी अगर मैंने बाद में अपलोड कर दी तो मैं यहाँ पे, अगर आप ऊपर देखोगे या कहीं पे भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाटएवर। उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रेटजी मैंने इसका भी बनाना है, ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी इस पर भी बनानी है। मैं मतलब इन पे ट्रेड करता हूँ, मतलब बहुत कम करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें भी वर्क करती हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा, मैंने आपको बताया है कि कोई भी स्ट्रेटजी है वो वर्क करती है, सिर्फ आपके इमोशंस आपको लॉस करवाते हैं, ठीक है। और प्रोफर्म्स का और रियल अकाउंट में आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, दोनों चूज़ करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उसके बाद आरआर कितना होना चाहिए, मतलब बहुत सी वीडियोस प्लान की हुई हैं। सारी वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू, बाय।